दोस्तों, मैं मैथिली आप सभी दर्शकों के सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ गुरु संस्कार चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप सभी दर्शकों के सामने भगवान शिव से जुड़ी एक पौराणिक रहस्य बताने जा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं भक्त और भगवान की यह कथा। दोस्तों, कहा जाता है कि शिव ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए अनगिनत अवतार लेते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पर उनमें से कुछ अवतारों की बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, एक बार मदुरई जिले के नंदीग्राम नामक गांव में महानंदा नाम की एक अति सुंदर देवदासी रहा करती थी, जो शिव की परम भक्त थी। वह सारी कलाओं में विशेष रूप से प्रेम की कला में बहुत दक्ष थी। अपनी रात्रिकालीन गतिविधियों के बावजूद वह अपने हृदय में बैठे सच्चे स्वामी अर्थात भगवान शिव के लिए नाचने और गाने का समय निकाल लेती थी। अपने शयन कक्ष के बाहर वह साधारण वस्त्र और शिव को प्रिय लगने वाले रुद्राक्ष की माला पहने रहती थी। अपने माथे पर बभूत का तिलक लगाए रहती थी। उसके पास एक बंदर और एक मुर्गे था। उसको भी वह रुद्राक्ष के मालाओं से सजा कर रखती थी। वह जब शिव की भक्ति के गीत गाती तो यह दोनों उसके सिखाए अनुसार उन गीतों पर नाचते थे। शिव को उसके विचित्र पेशे के साथ उनके प्रति उसकी यह भक्ति चकित करती थी। इसलिए भगवान शिव ने उसकी परीक्षा लेने का फैसला किया। वे विश्वनाथ नाम का एक व्यापारी का वेश धारण करके उसके घर पहुंचे। व्यापारी ने रुद्राक्ष की माला पहने शिव का नाम जपते हुए उसके घर में प्रवेश किया। महानंदा ने आनंदित होकर उसका स्वागत किया, न केवल इसलिए कि वह एक सुंदर पुरुष था, बल्कि इसलिए भी कि वह उसके प्रिय शिव का भक्त मालूम पड़ता था। उसने जैसे ही बैठकर व्यापारी का सत्कार आरंभ किया, व्यापारी की कलाई में लटकते रत्नों से जड़े एक कड़े पर उसकी निगाह पड़ी। उस दासी ने भगवान शिव से कहा कि आपका कड़ा कितना सुंदर है। उस दासी ने ललचाए नजरों से उस कड़े को देख रही थी। व्यापारी ने उस कड़े को हासिल करने की उसकी इच्छा को भांपते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो इसको ले सकती हो, लेकिन मैं तुमको बता दूं कि यह कड़ा अत्यंत मूल्यवान है। अगर तुमको यह कड़ा चाहिए तो तुमको इसके बदले में तुम मुझे क्या दे सकती हो। इस बात को सुनकर वो देवदासी ने उत्तर दिया, मैं तो देवदासियों के कुल की हूँ। मुझे प्रेम के टके के अलावा मैं आपको और क्या दे सकती हूँ। ठीक है, व्यापारी ने कहा, तुम क्या सोचती हो, इसका कितना मूल्य होगा। तब उस देवदासी ने उत्तर दिया, अगर आप मुझे यह दे देंगे तो मैं आपको 3 दिन और 3 रातों के लिए आपकी पत्नी बनकर रहूंगी। व्यापारी तुरंत तैयार हो गया और उसने कहा कि सूर्य और चंद्रमा को साक्षी मानकर अपने इस वचन को 3 बार दोहराओ। देवदासी ने वैसा ही किया और व्यापारी ने वह कड़ा उसको दे दिया। उसने उसको जगमगाती रत्नों से जड़ा एक लिंग भी उसको सौंपा और कहा कि इसको वह बहुत ही सुरक्षित स्थान पर रखे, क्योंकि यह उसके लिए बहुत कीमती वस्तु है। उसने वह प्रतिमा को लेकर जाकर उस मंच के बीचों बीच बनी वेदी पर रख दिया, जिस पर वह नृत्य किया करती थी। मुर्गा और बंदर उसकी रखवाली करने लगे। इधर महानंदा और व्यापारी ने वह रात साथ साथ बिताई, लेकिन आधी रात को मुर्गे की बाग और बंदर का रोना सुनकर वे जाग गए। मंच पर चारों तरफ से आग लगी हुई थी, जिसमें वह प्रतिमा समेत सब कुछ को जला डाला था। इस नुकसान से व्यापारी अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगा। अपने इस मूल्यवान प्रतिमा को खो देने के बाद उस व्यापारी ने बोला, अब मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहता। उसने कहा, मेरे लिए तुरंत एक चिता तैयार करो ताकि मैं उसमें कूदकर अपने इस जीवन को समाप्त कर सकूं। महानंदा बहुत रोई और उसने बहुत समझाया, लेकिन व्यापारी अपना जिद पर अड़ा रहा और अग्नि की 3 परिक्रमा करने के बाद वह उसमें कूद पड़ा। यह देखकर देवदासी बहुत दुखी हुई। बावजूद इसके कि वो एक देवदासी थी, वह शिव की परम भक्त भी थी और उसने व्यापारी को 3 दिन 3 रात तक उसने एक पत्नी होने का वचन दिया था और वह अपना वचन निभाने की स्थिति में नहीं रह गई थी। मात्र एक आभूषण की खातिर मैंने 3 दिन 3 रातों के लिए उसकी पत्नी होने का वचन दे डाला।
अब जबकि यह मर चुका है, मैं अपना वचन पूरा नहीं कर पाऊंगी। अब तो अपने वचन को निभाने का मेरे पास एक ही उपाय बचा है कि मैं एक सती स्त्री का अपना वचन निभाते हुए इसी अग्नि में प्रवेश कर जाऊं। उनके संबंधियों ने उसका बहुत समझाया, लेकिन वह अपने निश्चय पर अड़िग रही और अपने पति की चिता में कूद पड़ने को तैयार हो गई। उसने अपने प्रभु शिव का ध्यान करते हुए आग में कूदने के लिए वह जैसे ही एक कदम पीछे की ओर बढ़ी, तभी भगवान शिव उनके सम्मुख अपनी समूची महिमा के साथ प्रकट हो गए और उन्होंने उसको रोक लिया। उसका हाथ पकड़ते हुए उन्होंने उनको सांत्वना दी, यह मैं ही था जो तुम्हारी धर्म मर्यादा, साहस और प्रेम प्रति भक्ति की परीक्षा लेने व्यापारी के वेश में प्रकट हुआ था। मैंने ही उस अग्नि को उत्पन्न किया था जिसने तुम्हारे मंच और उस लिंग प्रतिमा को जला डाला। तुम इस परीक्षा में सराहनीय ढंग से सफल हुई हो। अब तुम मुझसे मनचाहा वरदान मांग सकती हो। प्रभु की कृपा से कृतज्ञ और आनंदित उस देवदासी ने कहा, अब इस संसार के या स्वर्ग के या किसी भी और लोक के सुखों को भोगने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। मैं तो केवल आपके चरण कमलों का स्पर्श करना चाहती हूँ। मेरे सेवक, परिचारिकाओं और संबंधी सभी आपके भक्त हैं। कृपया कर उनको भी मेरे साथ अपने धाम पर ले चलें और हम सबको बार बार जन्म लेने को इस भयावह दुखों से मुक्त करें। यह सुनकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। तब भगवान शिव ने उसको तथा उसके संबंधियों और सेवकों को अपने धाम ले गए। दोस्तों, ये कथा बताती है कि किस तरह भगवान हमारे कर्मों की वजह हमारे इरादों की ओर अधिक ध्यान देते हैं। दोस्तों, यह स्त्री जन्मजात रूप से एक देवदासी थी। वैश्यावृत्ति उसके लिए दूसरे व्यवसायों की भांति एक व्यवसाय था, लेकिन उसका निजी जीवन पूरी तरह से भगवान के लिए समर्पित था। दोस्तों, आज की यह कथा आप सभी लोगों को कैसी लगी, आप हमें जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, आप हमारे इस गुरु संस्कार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आप लोगों के सामने शिव से जुड़ी और रोचक बातें ला सकूं। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।